खेलत संत सुजान। आत्म राम से होली खेलत संत सुजान रे होली खेलत संत सुजान। आत्म राम से होली खेलत संत सुजान। पल पल होली छिन छिन होली छिन छिन होली रे छिन छिन होली पल पल होली खेलत आठों जाम से होली खेलत संत सुजान। आत्म राम से होली खेलत संत सुजान। लोग भिन्न भिन्न प्रकार से होली खेलते हैं। पंडित खेले पंडित खेले खेले पंडित खेले पंडित खेले पोथी पतरा से। पंडितों की होली जानते हैं, बुद्धि की कमाई खाने वाली जात है। इधर जितना आदमी है सब अपनी अपनी बुद्धि को लगता है कहीं शुद्ध भर नाम रख दिया। पंडित जी पत्नी बीमार है, बेटी से मिलना चाहती है, तो पंडित पूछते हैं कि कौन दिशा में है? कहा दक्षिण तरफ। करके काल खाया है। एक तो पत्नी बीमार है और दक्षिण दिशा में जाओगे तो दिग्सूल है, तुम्हारी बेटी उधरे रह जाए। तो कहा पंडित जी कोई काट मार नहीं है? कहा हम ही हैं तो काट मार नहीं होगा। कहा कौन उपाय है? कहा जाओ धनिया फांक लेना। अब बताओ दक्षिण दिशा है, दिग्सूल है, उसका धनिया से क्या लेना देना है? एक आदमी जाकर के पूछा पंडित जी आज कौन तिथि है? पंडित जी एकदम बिल्कुल निरक्षर भट्टाचार्य, वो रखे हुए था 15 को लाठी, उस कोना में रख दे 15 लाठी डंटा, बड़ी तत्परता है। बस ये होशियारी से अपनी पंडिताई को बचाए हुए था। जब प्रतिपद हो जाए पक्ष का पहला दिन तो सबसे पहले अपना पतरा ठीक करता था, उस कोना की एक लाठी को इस कोना में रख दे। द्वितीया है तो एक लाठी उठा करके इस कोना में। कोई बुद्धू आया, पंडित जी कौन तिथि है? करके ठहरो पतरा देख करके आते हैं। चल जाए कोना में गिने 1 2 3 करके तृतीया छी है। इस भांज को पंडिता नहीं समझती थी। एक दिन झाड़ू लगा रही है, घर को लीप पोत रही है, तो कहा पंडित का एक लाठी चलबे के तो ताकत छे नहीं, कोई डांटे छे तो पसीना उतर जाए छे, तो 15 गो लाठी कथी रखने छे, राख नहीं तो एक ठे राख है सबसे फैला कथी रखने छे। वही कोन के लाठी का उठा के नहीं कर रख दिल।
एक आदमी आया कह के पंडित जी कौन तिथि निकल के 18 पतरा देखने आवे छी। पंडित जी घर में आया, कहा कि पंडित आइए। लौट के गया, कहा पंडित जी बताओ ना कौन तिथि छे, कल के हो या मिलल जुलल छे। पंडित खेले पंडित खेले पोथी पतरा से, पंडित खेले पोथी पतरा से, काजी किताब कुरान से। ओ लला हो काजी किताब कुरान से, पतिव्रता खेले अपने पिया से, पतिव्रता खेले अपने पिया से, गणिका सकल जहान से, खेलत संत सुजान आत्म राम से, खेलत संत सुजान। कामी खेले, बड़ी सार्थकता है इस पंक्ति में। कामी खेले कामिनी के संग लोभी खेल, कामी खेले कामिनी के संग लोभी खेले ताम से, योगी खेले। होली खेलने की विधाएं अलग अलग। इन संत महापुरुषों का खेल योग युक्ति पर चलता है। योगी खेले योग जुगुत से, अभिमानी अभिमान से। ओ लला हो अभिमानी अभिमान से, दुर्योधन अभिमाने से खेलता। भगवान कृष्ण उसके कल्याण के लिए कहें कि दे दो थोड़ा, हक तो उसका है, थोड़ा दे दो, मिलजुल करके रहो। अहंकार में अंगराई लेकर कहा ये कुछ हिस्सा दे दे, सुई अग्रे दातव्यम। सुई का अगला हिस्सा नहीं दे सकते हैं, कहां से बात कर रहे हैं? अहिंसा क्या देगा? 100 भाई के प्राण तक दे दिया। अहंकार का काम इतना दुष्परिणाम लाने वाला होता है। अहंकारी अहंकार में खेलता है। भगवान कृष्ण उसके कल्याण के लिए समझाने जाएं तो अहंकार से खेलता है कृष्ण के साथ। ही ग्वाला साधारण आदमी इसकी बात मान लेंगे हम। और सब जगह चुक जाता है। अहंकारी आदमी सब जगह चुक जाता है। एक दिन भगवान कृष्ण के मुंह से निकल गया कि कल के सुबह सुबह जो हमारी आंखों के सामने हो जाएगा, कल के जंग में उसका हमारा सहयोग मिल जाएगा। अब दुर्योधन सोचता है कि अर्जुन के प्रति कृष्ण की सहज प्रीति है, स्नेह है। आज बड़ा सुनहरा समय आया है, एक रात नहीं सुतेंगे तो क्या हो, चलते हैं वहीं रहेंगे।
लेकिन अहंकारी सब जगह अहंकार से खेलता है। जब भगवान कृष्ण के शयन कक्ष में जाने की उसने तैयारी बनाई तो अहंकार काम कर गया, कहा कि अरे उस साधारण वाला है, हम राजपुरुष हैं, कैसे जाएं। तो राज चिन्हों से अलंकृत हो गया, रथ ले लिया बेचारा और रथ पर बैठ गया। तो जिसको चलने नहीं आता है उसको बैठने आएगा जी। भगवान कृष्ण के शयन कक्ष में गया तो फिर अहंकार सामने आ गया अंधकार की तरह। कहा कि आने की बात थी, चले आए हैं, हम कहाँ नेता राजपुरुष, इसके पैर के नीचे क्या बैठे, सिरे के पास बैठ गया। जा आधी रात बीत गई, दुर्योधन की आंखें खुली, कहा कि हम ठगा गए, चुक गया झट। उसको कोई लौ लश्कर तो था नहीं, जैसे उठा तैसे दौड़ गया एकदम, न पन्ही न जूती न रथ न घोड़ा। दुर्योधन को लगा कि हम ठगा गए, दुर्योधन चला गया, अर्जुन समझा कि हम ठगा गए। देखता है कि सड़क पर रथ के चक्के का चिन्ह है। कहा बस एक ही भरोसा है कि जिसको चलने नहीं आया हो उसको बैठने भी नहीं आया होगा। यही भरोसा लेकर के अर्जुन कर्म पैर बढ़ाया, शयन कक्ष में जाता है, देखता है कि शीर्षस्थ होकर के दुर्योधन बैठा हुआ है। मन ही किन्न प्रणामा, कहा भैया आए तो, किंतु मेरी जगह छोड़ करके बैठे हो। भगवान कृष्ण के पैर की तरफ जाकर के बैठ गया। ब्रह्म मुहूर्त में जैसे महाराज कृष्ण की आंखें खुली, सामने उठते हैं, देखते हैं अर्जुन बैठा हुआ है। कहा कि अर्जुन आ गया। दुर्योधन कहता है कि आ गया, वो तो अभी आया है। भगवान कृष्ण का तू भी आया, कहा तू भी आया है, ये अभी आया है, हम तो पूर्वे पहर में आ गए। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि आ तो गए हो लेकिन पीठ में आंख नहीं है, चुक गया। अभिमानी आदमी सब जगह व्यवहार में अहंकार से खेलता है और उसकी नौका डूब जाती है, अहंकार की नौका डूबती है। योगी खेले योग जुगुत से, अभिमानी अभिमान से हो लला हो, अभिमानी अभिमान से। कामी खेले कामिनी के संग, कामी खेले कामिनी के संग, लोभी खेले दाम से। लोभी लोग दाम से खेलता है, और दाम का लोग सेठ को बहुत होता है। एक दाम का लोभी सेठ मर गया बेचारा। आमने सामने स्वर्ग और नरक का दरवाजा वहां पहुंचा। धर्मदूत ने पूछा उसको, कहो सेठ जी किधर भेज दें। कहा किधर से मतलब, कहा बाएं की दाएं, कहा बाएं दाएं मतलब, कहा स्वर्ग में भेज दें कि नरक में। सेठ जी कहा कि आज तक तुमको हमारी पहचान नहीं है, स्वर्ग और नरक कहाँ क्या होता है, जहां कुछ इनकम हो वहीं भेज दो, हमको तो दाम चाहिए, स्वर्ग नरक कुछ नहीं है। योगी खेले योग जुगुत से, अभिमानी अभिमान से। कामी खेले कामिनी के संग, कामी खेले कामिनी के संग, लोभी खेले दाम से। हो खेलत संत सुजान आत्म राम से, होई
रे प्रचंड, आती रे प्रचंड बेग माया के, आती रे प्रचंड आती रे प्रचंड बेग माया के, भारी भारी मारत बाण से ओ लला हो, भारी भारी मारत बाण से कोटि नमः बचे कोई बीरला, कोटि नमः। माया के थपेरे से बिरले लोग बचते हैं। कोटि नमः बचे कोई बीरला, आती रे प्रचंड बेग माया के, भारी भारी मारत बाण से कोटि नमः बचे कोई बीरला, कोटि नमः बचे कोई बीरला। कहि कबीर गुरु ज्ञान से, संत सुजान आत्म राम से, संत सुजान